अगर मैं आपसे पूछूं कि आश्रम शब्द के बारे में आप जानते हैं, आप पूछेंगे कि आश्रम शब्द के बारे में बात क्यों कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आश्रम शब्द के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोग आश्रम शब्द का नाम तो बहुत लोग जानते हैं, यानी कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन आश्रम शब्द का मतलब शायद कम ही लोग जानते होंगे और लोगों को कम ही लोग बता पाएंगे। लेकिन इसका जो भाव होता है, जो साइकोलॉजी होती है, हर एक के दिमाग में जरूर उतर आता है, और वो भी ऐसे नहीं उतर पाता। वो भी एक अच्छे स्वभाव यानी कि एक अच्छे साइकोलॉजी, वो भी एक धार्मिक तरीके से इसका भाव अपने आप ऑटोमेटिक इंसान के दिमाग में आश्रम शब्द का नाम सुनते ही उतर आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आश्रम शब्द का मेन मतलब क्या होता है, आप बताने में शायद असमर्थ हो जाएंगे और कुछ लोग बता भी पाएंगे। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आश्रम शब्द का मतलब क्या होता है। आश्रम शब्द का मतलब ये होता है, हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म के अनुसार आश्रम शब्द का मतलब ये होता है कि इंसान जिंदगी के हर एक पहलू उसकी हर एक पहलू की जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, आश्रम में ये बताया जाता है। और आश्रम शब्द चार भागों में बांटा गया। वो भी पहला ब्रह्मचर्य, जिसमें ये बताया गया कि आप किस उम्र तक यानी कि आप किस उम्र तक शिक्षा और ज्ञान को लेकर अपने देश, समाज और परिवार की सम्मान और रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम में ये बताया गया कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम से आगे जाकर यानी कि शिक्षा और ज्ञान लेकर आप गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं, जिसमें ये बताया गया कि जिसका मेन मकसद ये होता है कि संतान उत्पत्ति करना, यानी कि आपको बच्चे पैदा करना है। उसके बाद आपको देश, समाज और अपने परिवार की रक्षा करना है। तीसरा अवस्था आता है कि वानप्रस्थ, जिसमें आपको ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन को त्याग कर आपको केवल अपने पत्नी के साथ रहना होता है, और उसमें भी देश और समाज को देखना पड़ता है, सुरक्षा करना पड़ता है। और चौथा आश्रम ये होता है जिसमें लोग संन्यास बोलते हैं। संन्यास का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी कि आप ऐसी उम्र में हो जिसमें आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, जिसमें आप भगवान जिसको बोलते हैं कि आप मतलब भगवान के प्यारे हो जाओगे। लेकिन अफसोस की ये बात है कि आपसे अगर मैं ये पूछूं, एक धर्म की रक्षा कब की जाती है और कब होती है, शायद आप बताने में असमर्थ हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक धर्म की रक्षा, उसकी सेवा कब की जाती है? जब उसकी किताबों की रक्षा की जाए, जब उसकी किताबों की हर एक शब्द और हर एक वाक्य की रक्षा की जाए। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा यही सच है और यही हकीकत है, आप मानने से इनकार नहीं कर सकते। चलिए अब मैं बताता हूँ कि आश्रम शब्द के बारे में मैं क्या कहने वाला हूँ। लोग यहाँ पर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि मेरा धर्म किस तरीके से, कहां पर, किस तरीके से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरे धर्म को किस तरीके से इसका अपमान कर रहे हैं, किस तरीके से इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये सही चीज नहीं पता चलता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी सीरियल, एक ऐसी OTT प्लेटफॉर्म जिस MS प्लेयर का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसमें आश्रम एक सीरियल चलाई जाती, जिसमें अभिनेता बॉबी देओल है। अगर आप उस सीरियल को आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा आश्रम को किस तरीके से बदनाम किया गया, जिस तरीके से आश्रम का परिभाषा बताया गया, उस आश्रम सीरियल यानी उस OTT प्लेटफॉर्म यानी कि MS प्लेयर में कुछ नहीं दिखता। उसमें केवल अश्लीलता और फिल्मी दुनिया में दिखाई दी जाती, और उसमें पूरा अपमान हिंदू धर्म और आश्रम धर्म, सनातन धर्म का किया गया। अगर आपको यकीन नहीं होता, जरूर आप
किसी न किसी तरीके से उस OTT प्लेटफॉर्म यानी कि MS प्लेयर पर जो सीरियल आश्रम चल रही है आप उसे देखेंगे। उसे देखने वाले कोई और समाज के लोग नहीं, ज्यादातर इंडिया में हिंदू ही समाज के लोग हैं। जरा सोचो, जिस समाज के लोग आश्रम शब्द का इतना रिस्पेक्ट है और इतना वैल्यू, जिस शब्द से ही उस धर्म की उत्थान हुआ, उस धर्म की रक्षा की जाती है, उसी शब्द के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? लेकिन अफसोस की बात है कि इसके बारे में आज तक किसी भी हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म के साधु, संत, लीडर, नेताओं ने विरोध नहीं किया। और वो OTT प्लेटफॉर्म पर चलने वाली आश्रम सीरियल इतनी पॉपुलर, इतनी सक्सेसफुल हो गई कि वो आश्रम पॉइंट 3 चलने लगा, यानी कि उसका तीसरा वेब सीरीज चलने लगा। आप जरा देखो, मैं उनसे निवेदन करता हूँ जो हिंदू धर्म के साथ आप आंदोलन करते हैं, यानी कि जो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस प्लेटफॉर्म, इस सीरीज का विरोध करें। अगर आप मेरी बात को यकीन नहीं मानते तो एक बार जरूर आप उस सीरियल को देखकर अपना टाइम उसमें जरूर लगाएं और जरूर आपको पता चलेगा कि हमने क्या कहा है। दोस्तों, एक धर्म की रक्षा तभी की जा सकती, कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई लीडर, कोई साधु संत उस धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, जब तक एक नागरिक, जब तक एक इंसान उस धर्म की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। अफसोस की बात यह है कि हम लोग जब हिंदू धर्म की बात आती है तो हम हिंदू धर्म की तरफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म के मानने वाले आप है ही नहीं। जो हिंदू धर्म की असली जो उसका मान सम्मान है, उसकी जो असली कर्तव्य है, जो असली उसका मूल्य है, आप खुद नहीं फॉलो करते, लेकिन आप भीड़ में दौड़ते हो कि हाँ हम हिंदू धर्म को मानते, हिंदू धर्म के फॉलोअर। अफसोस की बात है, जरा आप सोचिए, जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप रियलिटी मानो कि आप हिंदू धर्म में हो। हिंदू धर्म की आप सभी को, मैं सभी बातों को फॉलो नहीं करने की बात कर रहा हूँ, क्या आपने 2-4 बातों को फॉलो करते हैं? अफसोस की बात ये है कि आप नहीं करते होंगे। चलिए, मैं आपसे बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप उस प्लेटफॉर्म को जरूर देखिए और उस प्लेटफॉर्म को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या सच बोला है। और ये आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि यार वास्तव में क्यों इसके बारे में हिंदू धर्म की रक्षा बोलने वाले, हिंदू धर्म की सेवा करने वाले क्यों नहीं बोलते इस सीरियल के बारे में। कोई भी धर्म इस तरीके से इतनी आसानी से बर्बाद, इतनी आसानी से नहीं मिट जाता, लेकिन उससे धीरे धीरे मिटाया जाता है। जिस तरीके से ये OTT प्लेटफॉर्म MS प्लेयर ने मिटाने का काम एक तरीके से वो प्रतिज्ञा ले लिया है, वो प्रण ले लिया है कि हम हिंदू धर्म को धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। और आप जरा सोचो कि वो सीरियल इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं, और इंडिया में तो वो इतना तेजी से उसका पॉपुलरिटी बढ़ रही है, जो कि उसका वेब सीरीज के पॉइंट 3 के नाम से भी आ गया। दोस्तों, अगर हमने इस वीडियो में, अगर आप किसी भी धर्म के खिलाफ यानी कि हिंदू के धर्म के खिलाफ कोई भी ऐसी बातें बोली हो तो आप मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है किसी भी धर्म के बारे में कि मैं गलत बोलूं, लेकिन मुझे लगा कि ये इस बात पर बोलना चाहिए। तो हमारा अधिकार है जो भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, जिसमें आर्टिकल 19 के तहत सबका अधिकार होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में बोल सकते हैं। तो हमने ये अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी आप लोगों के सामने रख दी है। अब इसका आप रिस्पेक्ट करें या ना करें, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग इसका फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो जरूर फॉलो करेंगे। और ये सच है, आप इसको मानने से इनकार भी नहीं कर सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको भी अगर किसी भी टॉपिक, किसी भी मैटर पर अगर आपको बोलना है तो आप भी बोलकर समाज के सामने, अपने लोगों के सामने रख सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।